बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकी चांद। दोस्तों, ये नाचीज़ आपको मुख्तलिफ़ मौक़ों की एडवांस न्यूज़ देता रहा है और अभी भी आपको जो ख़बर दे रहा हूँ वो भी एक अहम ख़बर है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एलसी के मामला तकरीबन तय हो गए हैं और माल आना स्टॉक शुरू हो गया है। कुछ कंपनियों के आ गए हैं, कुछ के अभी आने वाले हैं। कुछ के कंप्लीट मोबाइल फ़ोन आएंगे और कुछ रॉ मटेरियल के ज़रिए अपने असम्बलिंग प्लांट में तैयार करके स्टॉक फराहम करेंगे। ये आपको मैं बता ही चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में शायद ये नाचीज़ 1 अप्रैल को चलाने वाला पहला छोटा सा शख्स था जिसने आपको बताया कि मोबाइल फ़ोन और दीगर अशिया सस्ती होने जा रही है। उसकी वजह यह है कि आरडी ख़त्म कर दी गई है। अगस्त के प्राइस जो 2022 के थे उसमें वापस तोसी नहीं की गई 31 मार्च के बाद, और ऑटोमेटिक ये अगस्त के रेट पर पहुंच जाएंगे सब। लेकिन यहाँ एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि जब अगस्त में गवर्नमेंट के जो प्राइस थे तकरीबन वो 275 से 80 के दरमियान थे और आज 290 से 95 के दरमियान हैं, जिसके बाइस रेट उस सतह पर नहीं आ सकते लेकिन बड़ी हद तक कम हो रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आप देख रहे हैं कि इन दिनों उसकी इब्तिदा हो चली है। जो हमारे दोस्त हमारी बात को इग्नोर करते थे कि माल बेचो और बेच के पछताओ वाला मुहावरा जो है ना, वो इस्तेमाल ये नाचीज़ करता था और लोगों को कहते थे कि भाई माल अपना स्टॉक जो आ रहा है उसे सेल करते रहें, प्रॉफिट हासिल करते रहें। लेकिन कुछ हमारे जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हासिल करने के शौक़ में हमारे बड़े डीलर या हमारे दुकानदार या कंपनी या डिस्ट्रीब्यूटर के कुछ स्टॉक रह गए थे, अब वो गले की हड्डी बनते जा रहे हैं, ना उगला जा रहा है ना निगला जा रहा है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि कंपनी ने जो स्टॉक दिया था उस टाइम माल शॉर्ट होने की वजह से, या डिस्ट्रीब्यूटर ने आपको दिया था, या होलसेलर ने जो अक्लमंद था उसने आपको दिया था, तो एक्टिव करके गारंटी के साथ दिया गया था कि ये मोबाइल सेट एक्टिव किए जाएं और तो आपको ये इस रेट पे मिलेंगे। लोगों ने धड़ाधड़, क्योंकि माल था नहीं, एक्टिवेशन कर दी और एक्टिव पीस करके फ़रोख्त किए गए। कानूनी तौर पर जो हम कारोबार कर रहे हैं अरसा दराज से, अगर कंपनी अपने प्राइस को रिवर्स करती है और वापस लेती है या दाम में कमी करती है तो उसको जो प्राइस पर जिस पे दिया गया है वही प्राइस काउंट करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ उस सूरत में ये सौदा हो सकता है जब पीस एक्टिव ना किया जाए। लेकिन यहाँ बड़ी तादाद में पीस एक्टिव हो गए। अब वो जो सेल हो गए वो तो समझ में आ गए, जो नई सेल हुए वो गले की हड्डी बन गए, क्योंकि हर कंपनियां मुख्तलिफ मॉडल्स पर अपने प्राइस गिराने जा रहे हैं। उसकी इब्तिदा हो चुकी है। कई कई हज़ार रुपए मोबाइल फ़ोन पर रिवर्स कर दिए गए हैं और ये अभी इब्तिदा है और जिसको तेज़ी आने का इम्कान है। लेकिन यहाँ मैं एक बात और कहूँगा अपने दोस्तों से कि भेड़ चाल में मत पड़ें और एकदम जो है वो लोगों के साथ मियाना रवि के ज़रिए तो इस्तेमाल करें, लेकिन एकदम लोगों को कुचल के आप आगे बढ़ेंगे प्राइस कम करने में तो आपका भी नुकसान है और दूसरे का भी। बार खैर, लेकिन अब वो पीस जो पड़े हुए थे वो गले की हड्डी बनते जा रहे हैं, क्योंकि अब कंपनियां प्राइस कम करने जा रहे हैं। और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं कि कम से कम 3 से 5 हज़ार रुपये छोटा सेट बहुत, और बड़े सेटों में तो आप ये समझ लें 70-80 हज़ार रुपये या लाख रुपए की भी कमी आ सकती है। उसकी वजह वही है कि सेल नहीं है, मार्केट सो रही है, और सेल अगर करना है तो प्राइस को रिवर्स करना पड़ेगा, तब दुकानदार हाथ डालेंगे। क्योंकि दुकानदारों के पास जो हमारे डीलर हैं उनके पास स्टॉक गले तक भरा हुआ है और माल जो कंपनी या डिस्ट्रीब्यूटर का है वो ख़रीदारी करने से कुतरा रहे हैं, कन्नी खा रहे हैं, आप जो भी जुमला इस्तेमाल करना चाहें, या बैग मार रहे हैं।
इसी तरह मोबाइल सार्फिन जो ख़रीदारी करते थे वो चंद महीने में जो प्राइस उनके सामने आए वो हैरत अंगेज़ तौर पे बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से वो भी बैक मार गए। क़ुव्वत ख़रीद लोगों की कमज़ोर होने की वजह बुनियादी यही है कि आमदन के मौक़े कम हो गए हैं। तो इसी तरह ख़र्चा भी कम करने की कोशिश की जा रही है और ज़रूरियात ज़िंदगी में ख़र्च की जा रही है। यहाँ अभी भी आपको कह रहा हूँ कि जो नुकसान हो सकता है छोटा मोटा करें और माल को खुला करें, पैसे अपने हाथ में पकड़ें, नया माल नए रेट पे ख़रीदें। तो देखिए कौन कितना नुकसान उठाता है ये देखना बाकी है। दूसरी खबर पे जाने से पहले फिर आपसे अपील करता हूँ, चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी आवाज़ दूर तक जाए और आप ब्रेकिंग न्यूज़ खबर लें सनसनी के बगैर। ये इन दिनों जो आप देख रहे हैं मई का महीना शुरू हो चुका है और बहुत तेज़ी से मई के महीने में जो है वो मुख्तलिफ़ कंपनीज़, डिस्ट्रीब्यूटर्स जो भी चाहें दोस्त अहबाब गैर मुल्की दौरे को तरजीह दे रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि रमज़ान मुबारक गुज़र चुका है, अब लोग थोड़ी तफरीह के मूड में निकल खड़े हुए हैं, वहीं कारोबारी पोजीशन भी कमज़ोर है। तो लोग ऐसे वक्त में बेहतर वक्त समझते हैं बाहर गुजारने का या अपनी फैमिली के साथ या अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने का। तो अब इन दिनों मई का महीना, मई जून में पासपोर्ट्स की जंग शुरू होने जा रही है। ये आपको मैं पहले ही बता चुका था, हल्के फुल्के अंदाज से अब खुल के बता रहा हूँ। मुख्तलिफ़ कंपनियाँ, कोई उम्रे की सआदत के लिए ले जा रहा है जो सबसे ज़्यादा अहम है, इसी तरह कोई जो है दीगर ममालिक में कोई थाईलैंड लेके जा रहा है। थाईलैंड पे याद आया कि वो आईटेल ने भी अपने दौरे का ऐलान कर दिया है जिसके अंदर वो 200 पीस यानी 100 दो मॉडल के पीस जो हैं उनकी ख़रीदारी पर दौरा थाईलैंड के लिए अहल करार दे रहे हैं, जिसकी डेट जो है वो ख़त्म हो गई है 30 अप्रैल को। और इत्तला के मुताबिक इसके अंदर तकरीबन 200 के लगभग डीलर थाईलैंड जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये भी आपको मैं ख़बर देता चलूँ कि ये दौरा तकरीबन जो इत्तलात हैं, सही या गलत ये बात की बात है, लेकिन मई के तीसरे हफ्ते में मतवक्को है। और इस दौरे के लिए ज़ीशान यूसुफ जो इनके CEO हैं आईटेल के, वो बहुत यानी कोशिश कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर सहूलतें अपने डीलर्स को, जिसमें आला दर्जे के होटल हैं, बेहतरीन तफरीह जगहें हैं, समंदर की सैर है और बेहतरीन खानों से उस मुल्क में जहाँ खाने हलाल की ज़रा एक मसला बनता है, आपको हलाल खाने फराहम करें, बेहतरीन डिशेस फराहम करें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट दिया जाए। ये दौरा 5 दिन और 4 रातों पे मुश्तमिल होगा, जिसमें 2 दिन पताया है और 2 दिन बैंकॉक है, यानी 2 शहरों की थाईलैंड के दौरे की तैयारी आप शुरू कर दें। जिसने डील ली है वो तैयार हो जाए। इस दौरे में मई के महीने में कराने के इम्कान हैं। अब ये देखिए कि ये कब होता है, लेकिन ये दौरा होगा शानदार। ये है प्रोग्राम ज़ीशान यूसुफ और उनकी टीम का, जिसकी तैयारी वो ज़ाती तौर पर कर रहे हैं। तो आप देखें कि हमारी इत्तलात के मुताबिक कराची और लाहौर से ये फ़्लाइट्स जाएंगी और उम्मीद की जा रही है कि ये आपको बेहतर से बेहतर तफरीह दें। इसी तरह G5 जो है दौरा उम्रे की सआदत के लिए रवानगी के लिए तैयारियां शुरू कर चुका है। अल्लाह से दुआ करें कि ये जो है वो जल्द से जल्द हो ताकि लोग सआदत हासिल कर सकें, वहाँ ज़ियारत कर सकें, इबादत कर सकें, राहत कर सकें अपने हिस्से की और राहतें हासिल कर सकें। इसी तरह दुनिया के लिए, आखिरत के लिए अपनी दुआएं कबूलियाबी के लिए दरख्वास्त दे सकें। इसके साथ साथ दीगर जो दौरे कराने के लिए पुरुम्मीद हैं उसमें आपको पता ही है कि डिप्लॉय भी है। इसी तरह जो है वो ये डिजिट वाले भी हैं और सबसे बड़ा जो अभी हमारे जो इटाची के सरदार ख़ान हैं वो भी पुरुम्मीद हैं कि उन्हें भी पासपोर्ट का वसूल हो जाएगा। वो उनके दौरे भी आपको गुज़िश्ता तुर्की का इल्म ही है कि बहुत शानदार और आला दर्जे का कराया था। अब भी वो बहुत आला दर्जे के दौरे के लिए पुरुम्मीद हैं, तैयारियां मुकम्मिल हैं। अब देखिए
पासपोर्ट की जंग में कौन जीतता है और कौन रह जाता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जाने से पहले फिर चैनल सब्सक्राइब कीजिए, खबर आपको मिलती रहे। फ़ी अमान अल्लाह।